तो हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 साइंस फिक्शन फिल्में, जिसे देखने के बाद आप बोलोगे वाओ दैट्स ग्रेट। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले नंबर पे है द टुमारो वार। यह 2021 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। फिल्म की कहानी वर्तमान और भविष्य के बीच एक युद्ध के बारे में है। कहानी का आरंभ मेन कैरेक्टर डैन फॉरेस्टर यानी क्रिस प्रेट के साथ होता है। वर्तमान में वह एक स्कूल में टीचर है। एक 9 साल की उनकी बेटी है और एक खूबसूरत सी बीवी है। एक दिन एक फुटबॉल मैच के दौरान मैदान में भविष्य के कुछ आर्मी उतरती है और वहाँ के लोगों को भविष्य की आर्मी बताती है कि अब से करीब 30 साल बाद के भविष्य में मानवता पर खतरा है। धरती पर इंसानियत ही खत्म हो जाएगी अगर अभी के लोगों ने भविष्य में जाकर इंसानों को नहीं बचाया तो। जिन लोगों को भविष्य की इस लड़ाई में जाने के लिए चुना जाता है उनमें डैन फॉरेस्टर भी शामिल है। भविष्य का युद्ध भयानक है और जिनसे मुकाबला है वे एलियंस और भी ज्यादा भयानक है। सब कुछ सांसें रोक देने वाला होता है और जब डैन भविष्य में जाता है तो एलियन से लड़ते हुए डैन का सामना होता है अपनी बेटी से, जिसे वह 9 साल की छोड़कर आया था। वह यहाँ भविष्य में सेना का कर्नल है। बस फिल्म यहीं से दर्शकों को अपनी पकड़ में लेना शुरू कर देती है। लेकिन फिल्म द टुमारो वार का असली टर्निंग पॉइंट है डैन का भविष्य में अपनी बड़ी हो चुकी बेटी से आमना सामना। आप हैं कहाँ से? जहाँ से आए हैं। उसने अपने माता और पिता का बिछड़ना और अपने पिता का मरना भी देख रखा है, क्योंकि वह वर्तमान से 3 दशक आगे है। लेकिन डैन जब भविष्य में लड़ रहा होता है तब उसकी बेटी उसके सामने मारी जाती है। यह दृश्य पक्का किसी को भी दिल पिघला देने वाला था। कर्नल फॉरेस्टर, मैं कर्नल। तो आप ये फिल्म जरूर देखें। वो सब तैयार। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दूसरे नंबर पर है सनशाइन। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है वर्ष 2057 से, जहां सूरज मर रहा है और पृथ्वी धीरे धीरे जम रही है। अगर इंसानों ने सूरज को नहीं बचाया तो पूरी पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाएगी और सौर मंडल के सारे ग्रह अपनी ओरिजिनल फॉर्म खो देंगे। इसलिए सूर्य को बचाने का प्लान बनता है और मानवता को बचाने के अंतिम प्रयास में 8 अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल इकारस 2 नाम के एक विशाल अंतरिक्ष यान में सवार होकर सूर्य की ओर जाता है। उनका मिशन सूर्य के अंदर एक परमाणु विस्फोट करना है, जिससे उसे पुनर्जीवित किया जा सके। जब वे अंतरिक्ष यान में जा रहे होते हैं तो एक रहस्यमयी पिंक ऊर्जा इस यान को नुकसान पहुंचाती है और चालक दल को मारती है। यान के अंदर तनाव और मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ रहा होता है और अंतरिक्ष यान का संचार भी पृथ्वी से कट जाती है। फिर भी वे आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे वे सूर्य के करीब जाते हैं, दल को पता चलता है कि उनके मिशन की सफलता की संभावना कम है। उन्हें कठिन निर्णय लेने होंगे जो मानवता के भविष्य को निर्धारित करेंगे। सनशाइन एक साइंस फिक्शन फिल्म है जो मानवता के अस्तित्व के लिए संघर्ष और कठिन परिस्थितियों में नैतिकता के मुद्दों को दर्शाती है। यह एक मनोरंजक और विचारोत्तेजक फिल्म है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। ये फिल्म एक अल्टरनेटिव फ्यूचर के बारे में तैयार रहने के बारे में बताती है। सनशाइन फिल्म देखने के बाद आप निश्चित रूप से इसके बारे में सोचते रहेंगे। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको मानवता के भविष्य और कठिन परिस्थितियों में हौसला के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। तो ये भी आप जरूर देखें। तीसरे नंबर पर है डोनी डार्को। डोनी डार्को 2001 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जो डोनी डार्को नाम के एक परेशान किशोर के इर्द गिर्द घूमती है। दरअसल एक रात डोनी ऐसे रहस्यमय इंसान को देखता है जो एक खरगोश के पोशाक में रहता है। उसका नाम फ्रैंक है। फ्रैंक डोनी को बताता है कि दुनिया 28 दिन 6 घंटे 42 मिनट और 12 सेकंड में समाप्त हो जाएगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। और फ्रैंक उसे कुछ लोगों को बचाने और कुछ लोगों को मारने के लिए कहता है। डोनी को नहीं पता कि फ्रैंक के निर्देश का पालन करने से क्या होगा, लेकिन वह डरता है कि अगर उसने फ्रैंक की बात नहीं मानी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए डोनी फ्रैंक के निर्देशों का पालन करता है। जिम कनिंघम, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसे मार देता है। डोनी को नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। कुछ वक्त के बाद डोनी को पता चलता है कि वह समय में वापस जा सकता है और वह अपनी गलतियों को सुधार सकता है। तब वह ग्रेचेन को बचाने के लिए समय में वापस जाता है, लेकिन वह गलती से उसकी बहन एलिजाबेथ को मार देता है। फिल्म का अंत एक रहस्यमयी और अस्पष्ट नोट पर होता है। डोनी को पता चलता है कि वह फ्रैंक को रोक सकता है और दुनिया को बचा सकता है। फिर वह फ्रैंक को मार देता है और दुनिया 28 दिन 6 घंटे 42 मिनट और 12 सेकंड में समाप्त नहीं होती है। डोनी डार्को एक जटिल फिल्म है जिसमें कई रहस्य और मोड़ है। फिल्म डोनी डार्को मानसिक स्वास्थ्य, समय यात्रा और दुनिया के अंत जैसे सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। इस फिल्म को कई लोगों द्वारा अब तक की सबसे अच्छी साइंस फिक्शन फिल्मों में से एक माना जाता है। आप इसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो या यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये फिल्म अंत तक सस्पेंस बनाकर रखेगा, आपको बिल्कुल जकड़ के रखेगा। नंबर 4 पे है इन टाइम।
जरा आप सोचिए कि कॉफी शॉप से एक कॉफी खरीदने की कीमत 5 मिनट टाइम हो, चकरा गए ना? तो हाँ, इस फिल्म में पैसे नहीं टाइम चलता है। इसमें लोगों के अंदर जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की गई है, जिससे इंसानों के बाजू पर टाइमर चलते रहता है और जब कोई इंसान की उम्र 25 वर्ष हो जाता है तो उसके पास सिर्फ 1 वर्ष ही बचता है। अगर किसी को जीने की इच्छा हो तो टाइम कमाना पड़ता है, मेहनत मजदूरी करके। इस फिल्म में आप किसी को टाइम दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, और यहाँ तक कि कैप्सूल में टाइम स्टोर भी कर सकते हैं। इस कहानी में विल सेलर्स नाम का एक युवा व्यक्ति होता है जिसके पास मात्र 24 घंटे का समय होता है। विल एक बार में होता है, वह एक बहुत अमीर इंसान से मिलता है जिसके पास 1 शताब्दी समय था। विल उस अमीर व्यक्ति से बोलता है कि अपनी टाइमर को छुपा लो क्योंकि यहाँ टाइम छीनने वाले गैंगस्टर बहुत रहते हैं। वो व्यक्ति उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन होता वही है। एक गैंगस्टर उससे टाइम छीनने का प्रयास करता है, लेकिन किसी तरह विल उसे बचा लेता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब होता यह है कि वो अमीर व्यक्ति सोते हुए विल को अपना सारा टाइम दे देता है और अपने पास सिर्फ 5 मिनट रखता है। फिर अमीर व्यक्ति मर जाता है। अब आगे की कहानी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सस्पेंस देना तो बनता है। दरअसल होता यह है कि उसके पास इतने टाइम होने के बाद उस पर टाइम चोरी का आरोप लग जाता है, लेकिन कुछ वक्त तक विल को पता ही नहीं होता है कि वो आरोपी बन चुका है। रियल मायने में इसी फिल्म पे एक कहावत फिट बैठती है, वो है टाइम इज मनी। इन टाइम 2011 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको समय के मूल्य और जीवन के अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। और 5वीं है द एडम प्रोजेक्ट। सन 2050 में एक संकट से जूझता फाइटर पायलट एडम रीड अपने पिता लुई रीड के बनाए टाइम ट्रेवल जेट से अपने अतीत में साल 2018 में जाना चाहता है, क्योंकि उसकी फाइटर पायलट पत्नी लॉरा भी टाइम ट्रेवल करते हुए वहीं गायब हुई थी। एक तकनीकी खराबी की वजह से एडम पहुंच जाता है 2022 में, जहां उसकी मुलाकात होती है अपने आप से, यानी अपने 12 साल की उम्र वाले अवतार से। करने वाले बच्चे को अपना प्लान नहीं बताने वाला, क्योंकि सच तो ये है कि 2021 में एडम के पिता की मौत हो चुकी है और वाकर अभी तक एडम को तलाशते हुए उसके दुश्मन 2022 में पहुंच जाते हैं और उस पर हमला बोल देते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर लारा वहां पहुंचकर एडम की जान बचाती है। लगता है मुसीबत बढ़ने वाली है। गाड़ी रोको। एडम अपने छोटे स्वरूप के साथ अपने पिता से मिलना चाहता है, इसलिए वो फिर से टाइम ट्रेवल करके अपने पिता से मिलता है और उन्हें बताता है कि टाइम ट्रेवल की उनकी खोज सफल हुई, लेकिन उनकी पार्टनर माया सूरियन इस टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर लिया है और वो भविष्य में सबसे शक्तिशाली औरत बनने की तैयारी कर रही है। ढूंढो उसे। क्या तुम्हें ये याद है? ये मेरा मतलब ये पल तुम्हारा 2020। लुई रीड, एडम रीड 2050 वाला और एडम रीड 2012 वाला मिलकर माया को हरा देते हैं और टाइम ट्रेवल की मशीन को नष्ट कर देते हैं। अगर नाकाम रहे तो कोई वापस नहीं जाएगा, तो क्या फिल्म इतनी मजेदार है कि पूरे समय स्क्रीन पर कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जो दर्शकों को पकड़ कर रखता है। फ्यूचर का एडम भूतकाल के एडम को एक बेहतर इंसान बनने की सलाह देता रहता है। ओह हाँ, लॉरा ये है मैं। हाय, तुम अपने आप से क्यों मिले एडम? तुम हमेशा कहती थी ना कि काश तुम मुझसे पहले मिली होती। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।